Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to discuss TimeLeaf. What is TimeLeaf? TimeLeaf is a modern server-side template engine and Java library that is used to parse and render the data produced by the application or backend to your template files. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि TimeLeaf है क्या। TimeLeaf एक सर्वर साइड टेम्पलेट इंजन है जिसका काम होता है जितना भी डेटा बैकएंड हमें प्रोवाइड करेगा या डायनेमिक कंटेंट हमें प्रोवाइड करेगा उसको हमारे फ्रंट एंड के ऊपर बाइंड करना। डेटा बैकएंड से आ रहा है, आपके जावा बीन्स हो सकती हैं, आपके जावा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसको आप अपने फ्रंट एंड के ऊपर बाइंड करते हो, दैट मीन रेंडर कर रहे हो, आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो। तो TimeLeaf उसमें हमारी हेल्प करता है। सेकंड, जो चीज़ हमारे पास अंडरस्टैंड करने वाली है कि TimeLeaf किस तरह के टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है, वो फ्रंट एंड किस तरह के हैंडल कर सकता है। So TimeLeaf allow you to process 6 types of templates. ये हमारे पास 6 तरह के templates को सपोर्ट करता है। अगर आप HTML में काम कर रहे हो, आपका फ्रंट एंड HTML, CSS, XML, JavaScript या रॉ में से किसी में भी डिज़ाइन हुआ है तो आप TimeLeaf को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि TimeLeaf से पहले भी काम होता था, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ इट। इट इज़ मोर पावरफुल देन JSP एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग डायनेमिक कंटेंट ऑन योर फ्रंट एंड। TimeLeaf से पहले हम JSP में काम करते थे, अभी भी नो डाउट हम करते हैं। JSP में काम करने के थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, हमें JSTL यूज़ करना पड़ता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही थी, तो हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना था। तो TimeLeaf क्या करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है। इट कैन डायरेक्टली एक्सेस द जावा ऑब्जेक्ट्स एंड स्प्रिंग बूट बीन्स एंड बाइंड दैम विद योर फ्रंट एंड। TimeLeaf के थ्रू हम किसी भी जावा ऑब्जेक्ट को या स्प्रिंग बूट के साथ जब आप इसको बाइंड करते हैं तो जितनी भी वहाँ पे बीन्स अवेलेबल है आप डायरेक्टली उसको अपने फ्रंट एंड पे एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग TimeLeaf एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट वन। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड मोर कंपैटिबल विद जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस। अगर आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर आप MVC एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो TimeLeaf हमारे लिए बेस्ट चॉइस है। नो डाउट हमारे पास अनदर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि आप एंगुलर यूज़ कर सकते हो, आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, बट वो बहुत वास्ट है, हमें स्टार्टिंग करनी है अभी, तो स्टार्टिंग के लिए TimeLeaf इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। नेक्स्ट, अब हमें आता है कि TimeLeaf की ज़रूरत क्या है, वाई TimeLeaf। हमें उसका मीनिंग पढ़ा कि क्या होता है, व्हाट इज़ इट, उससे हमारे काम वो उसके बेनिफिट्स हैं हमारे पास कुछ, बट वाई TimeLeaf के बगैर क्या प्रॉब्लम्स आती है, पहले हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा ताकि हम TimeLeaf की इम्पॉर्टेंस समझ सकें। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर TimeLeaf नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फॉरगेट अबाउट द TimeLeaf, हमारे पास जब भी हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, फॉर एग्जांपल आपने जावा की एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन दैट इज़ बेस्ड इन जावा, तो आपने क्या करना है, हमें एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, हमें एक बैक एंड डेवलपर चाहिए। वी नो दैट अगर हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फ्रंट एंड डेवलपर कैन अंडरस्टैंड HTML, CSS, JS, Bootstrap and jQuery etc. Backend developer will take the responsibility of Java, JSP, Servlet, Spring Boot and Hibernate. Front-end developer will design HTML pages, CSS pages, JS pages like this one. Front-end developer will design HTML pages for us and that can run directly on the browsers, जो सीधा ब्राउज़र पे चल जाते हैं, जिनको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है।
बट इफ़ यू टॉक अबाउट द बैकएंड डेवलपर क्या करता है, वो सिर्फ बैकएंड की टेक्नोलॉजीज़ को हैंडल कर सकता है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम जावा की वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सो दैट मीन ऑन दैट टाइम हमें सिर्फ जावा की टेक्नोलॉजी की बात करनी है। लेकिन अगर मान लो बैकएंड डेवलपर .NET PHP पाइथन का है तो वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। सो अभी हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन द फ्रंट एंड GUI एंड बैकएंड डेवलपर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द कोड एंड लॉजिक टू आवर फ्रंट एंड। सो व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपर जब अपना काम स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो जो भी पेज बनाएगा उसकी एक्सटेंशन होगी .HTML, जो बिना किसी अनदर सर्वर या किसी IDE की हेल्प से डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर रन हो जाता है। HTML में एज वी नो दैट HTML बॉडी, यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। सो हम क्या करेंगे, HTML टैग ओपन किया, हमने बॉडी टैग ओपन किया, हमने टेबल क्रिएट किया, आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग अ हेडिंग पोर्शन ID एंड नेम। उसके बाद हम जो कंटेंट वहाँ पे दिखाना चाहते हैं वी हैव टू डिस्प्ले दैट वन इनटू अ TRs एंड आफ्टर दैट वी आर क्लोजिंग टेबल एंड आफ्टर दैट वी आर क्लोजिंग द HTML टैग। सो ये हमारा क्या है, employee.html, जो एक डिज़ाइनर रेडी करेगा, एक फ्रंट एंड डेवलपर रेडी करेगा। जब वो अपना काम कंप्लीट कर देगा तो बैकएंड की अभी इसमें देखो आप स्टैटिक डाटा है, अब हमें क्या चाहिए, डायनामिक डाटा। तो डायनामिक डाटा के लिए वी आर डिपेंड ऑन द बैकएंड डेवलपर। जब ये पेज बैकएंड डेवलपर के पास जाएगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उसको आएगी वो ये है कि HTML पेज के अंदर वो अपने जावा का कंटेंट नहीं राइट कर सकता। सो व्हाट ही विल डू, ही विल चेंज द पेज। वो क्या करेगा, जो employee.html पेज उसको फ्रंट एंड डेवलपर ने प्रोवाइड किया था वो इसको चेंज कर लेगा। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो JSP एक्सटेंशन के साथ सेव करेगा, जिससे क्या होगा, वो HTML पेज के अंदर, एग्जिस्टिंग पेज के अंदर अपने जावा का कंटेंट ऐड कर पाएगा। सबसे पहले वो ये बताएगा कि मेरे पास ये जो पेज है इसके अंदर मैंने जावा कंटेंट ऐड करना है। फर्स्ट लाइन इज़ डिस्प्लेइंग दैट सिंबल। उसके बाद HTML स्टार्ट हुई हमारी, बॉडी टैग, TR टैग, हेडिंग सेम रहेगी, लेकिन जो कंटेंट है, जो हमारा स्टैटिक कंटेंट था, अब उसको डायनामिक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बैकएंड डेवलपर है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा, फिर वहाँ से सिलेक्ट की क्वेरी लगाएगा, फिर उसके बाद वो डाटा हमारे TDs के अंदर सेट करेगा, टेबल्स के अंदर सेट करेगा। तो उसको जावा का कोड है यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना, वो तभी कर पाएगा अगर वो इसकी एक्सटेंशन चेंज करेगा। और जब ये इस पेज को टेस्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली ये पेज ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्टली नहीं चलेगा, ये कंटेनर के थ्रू चलेगा, जिसके लिए हमें टॉमकैट चाहिए। तो ये अपने एक्लिप्स में आप कर सकते हो, STS में कर सकते हो, तो टॉमकैट की हेल्प से ये चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंटेंट शो हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आ गई फ्रंट एंड पे। आफ्टर ड्यू टू सम रीज़न अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं इस फ्रंट एंड में थोड़ी सी चेंजेस करवा लूँ, मुझे कलर कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आया, उसको फ़ॉन्ट नहीं पसंद आया, सो जब वो इस चेंजेस को चाहता है तो दैट मीन बैक एंड डेवलपर विल नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होगा, यही पेज वापस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, फ्रंट एंड डेवलपर के पास। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, पहली बात तो वो JSP पेज को चला नहीं पाएगा। रीज़न क्या है, इसकी एक्सटेंशन है .JSP, जो डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर नहीं चलेगा। क्लियरली आफ्टर दैट क्या होगा, वो किसी तरह उसको रीनेम करना आता है, वो रीनेम करेगा इसको, इसकी एक्सटेंशन फिर से HTML करेगा। HTML एक्सटेंशन करने के बाद ये जो कोड आप देख रहे हो जो डेलीमीटर्स में है, इसको हमारा फ्रंट एंड डेवलपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी से उसको प्रॉब्लम होगी कि क्या मैंने दिया था कोड, उसने क्या बना दिया है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सिमिलरली चलो वो किसी तरह इस फ्रंट एंड को हैंडल कर भी लेता है, फिर जब ये बैकएंड डेवलपर के पास जाएगा, अगेन इट विल कन्वर्ट दिस पेज इनटू अ JSP फॉर्मेट। तो प्रॉब्लम क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर HTML में काम करना चाहता है, बैक एंड डेवलपर JSP में काम करना चाहता है। दोनों की एक्सटेंशन अलग है,
एक डायरेक्टली ब्राउज़र पे चल रहा है, एक टॉमकैट की हेल्प से चल रहा है। जब पेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा प्रॉब्लम आएगी। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास आता है थाइमलीव। थाइमलीव का बेनिफिट ये होगा कि देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ JSP पेज। बोथ डेवलपर कैन वर्क टुगेदर within a single HTML page. Front-end developer will design a HTML page. Back-end developer will do his Java code into existing HTML page without renaming it. इसको JSP पेज में कन्वर्ट किए बगैर ये इसको डायरेक्टली चला सकता है। तो ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि JSP पेज की ज़रूरत नहीं है, डेलीमीटर्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हम डायरेक्ट HTML पेज में एक्सेस करेंगे विदाउट चेंजिंग इट। तो हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, बट वी विल नॉट डायरेक्टली चेंज द होल पेज। तो वही चीज़ हमने अब अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ अ बैकएंड डेवलपर कैन वर्क इनटू HTML पेज। उसके लिए हमें थाइमलीव की ज़रूरत है। थाइमलीव हमारी हेल्प करेगा कि बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर एक साथ काम कर सकें, उनको कॉम्प्लेक्सिटी फेस ना करनी पड़े, हैप्पीली दे कैन वर्क टुगेदर। तो उसके लिए हमें थाइमलीव करना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस थाइमलीव विद द प्रैक्टिकल वीडियोस। तो उसको हम करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट मेरी वीडियो में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको केयरफुली आपने भी बनाना है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू गाइस।